औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है जुपिटर का मुश्तरी का हालत रिजत में जाना जुपिटर रेट्रोग्रेशंस की वीडियो के साथ। ये रेट्रोग्रेशंस 120 दिनों की रेट्रोग्रेशंस है और 120 दिनों के लिए जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। कोड को याद रखें, 120 जमा करें तो 3 बनेगा। जुपिटर का आदत भी 3 है और ये जो है सीक्रेट्स है रेट्रोग्रेशंस के अंदर। बरकत भी है, फायदे भी हैं, चीजें बहुत बेहतर होंगी। और इसका ये दौरानिया जो है लगभग 11 नवंबर से लेकर 10 मार्च 2026 तक रहेगा। इस दौरान बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी, बहुत सारे मामलात के ऊपर चेंजिंग्स आएंगी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर और कुछ फैमिली मैटर्स हैं उसके ऊपर। कभी ये रेट्रोग्रेशन आपको आगे बढ़ेगी और कभी ये आपको कहेगी कि सब्र से काम लेना है। कभी अचानक से फायदे मिलेंगे और कभी देरी होती नजर आएगी। मगर इस दौरान आपने अपने रब से जुड़ना है और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज सौर टॉरस खवातीन हज़रात को ये रेट्रोग्रेशन जो है वो कैसे असरअंदाज होगी और इस दौरान क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको तवज्जो करनी चाहिए और कौन से ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर अगर आप एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं जो आपके लिए बड़े अहम है। ये 120 दिन टॉरस के लिए वाकयातन ही बहुत अहम है क्योंकि इस दौरान कम्युनिकेशंस के अंदर कुछ गैप पैदा हो सकता है, कुछ खला पैदा हो सकता है जिसकी वजह से कुछ गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। तो कोशिश करें जो भी पुरानी रंजिशें हैं, दूरियां हैं, इख्तलाफात हैं बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उस खला को साफ करके पुर करने की कोशिश करें। ये मुख्तसर सा दौरानिया हमें जो है आपस में सुलह रहमी की जानिब लेकर जाएगा। और ये क्योंकि जो दूरियां होती हैं ना या कुछ मुख्तसर से मामलात के अंदर चपकलशें होती हैं तो उस दौरान तखीर हो जाती है। तरक्की के मनसूबों के ऊपर भी और कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी जो है तखीर या तवक्को से ज़्यादा वक्त लगता नज़र आ सकता है। तो इस दौरान आपको जो अपने पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं टॉरस खवातीन हज़रात को इन्हें मौके से पहले ही सेकंड बैलेंस रखना, क्योंकि हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह कर रहे हों या कुछ और डॉक्यूमेंटेशंस का इशू हो तो वहाँ पे आपको एक्टिव होना है। और उस एक्टिव होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों से सीखना है। जब आप इन सारी चीज़ों को करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा भी हासिल होगा। अच्छा, उसके बाद कोई भी चीज़ है आप बार बार करते हैं अधूरा छोड़ देते हैं तो इस दौरान अब आपको इन चीज़ों से बचना होगा और गौर फिक्र की आदत को अपनाना होगा। जब आप टॉरस खवातीन हज़रात तनाज़ात से बचना चाह रहे हैं, लॉसेस से बचना चाह रहे हैं, मसाइल से बचना चाह रहे हैं तो सच बोलने की आदत को अपनाएं, शॉर्टकट से बचें और जुमलों को बोलने से पहले उनका वेट देखें कि वो जुमले बोलने के काबिल भी हैं कि नहीं। क्या वो जुमले आपके लिए मसाइल तो नहीं है, क्या वो जुमले आपको परेशान तो नहीं कर सकते हैं। तो ये वक्त रूहानी एनर्जीज को चार्ज करके आगे बढ़ने का है। अपने मन की इस्लाह करके अपने मन को साफ सुथरा करके आगे बढ़ने का ये वक्त है और उस दौरान यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ये एक अच्छा वक्त है जिसमें आप पुरएतमाद नज़र आएंगे, पॉजिटिव नज़र आएंगे, अपने तल्कात को बेहतर करते नज़र आएंगे। मगर यहाँ पे अगर आपने कोई शॉर्टकट लिया तो वो आपके लिए मसाइल का शिकार है। पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं बताता चलूँ, टॉरस खवातीन हज़रात को जो है ना इसके ऊपर जो भी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए वरना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रेमेडीज के तौर पर देखा जाए टॉरस खवातीन हज़रात डेली बेसिस के ऊपर 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत करें और कसरत से मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ें। ये आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद है, ये आपके लिए बहुत सारे समरात लेकर आएगा, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। उसके बाद जुमे के दिन
तलबा और तलबात को ये बड़ी पते की बात मैं बता रहा हूँ, ये है कि आपने नोटबुक और कलम, ये कागज और कलम का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको डोनेट करें उन तलबा और तलबात को जिनके पास वसाइल की कमी है। दूसरी जानिब से अपने जो बहन भाई हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ अपने मवासलात को बेहतर करें और अपने अपनी वादों की तकमील की जानिब जाएं, यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। और झगड़े से गुरेजा करें। हर जुमेरात वाले दिन सुनहरी रंग की कोई भी मीठी चीज़ जो है वो सदका करें। और उसके अलावा जो है आपको जो है झगड़ा से, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करना चाहिए। सुनहरी रंग का, पीले कलर का रुमाल जो है वो अपने पास रखें, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और इस दौरान आप जब बोल रहे होते हैं, जुमलों का चुनाव गौर व फिक्र से करें। जल्दबाजी में कोई भी हार्ड वर्ड्स जो हैं वो मत बोले। जुमलों को सोच समझ कर इस्तेमाल करें, यकीनन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अच्छा, उसके बाद आप जितना अच्छा बोलेंगे और धीमा बोलेंगे वो फायदे में होगा। अगर आप बुलंद बोलते हैं और उसमें समझदारी नहीं है तो फिर वो आपके लिए मसाइल है। और कोशिश करें अपने घर के अंदर इस्माई पैंतन पाक जो है वो ज़रूर हफीज़ा करिए। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।